इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाए। मायावती की उत्तराधिकारी बनने को बेताब और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद राजनीति में वापसी की कोशिश में लगे हो, लेकिन जुबान है कि फिसली जा रही है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते घेरते आकाश आनंद द्रौपदी की साड़ी पर पहुंच गए। इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाए। दरअसल दिल्ली विधानसभा में बसपा के प्रचार की कमान आकाश आनंद ने संभाली है। वो रविवार को पूर्वी दिल्ली में चुनावी रैली में मस्त आईपैड लेकर भाषण दे रहे थे, लेकिन इधर निगाह हटी, उधर जुबान फिसल गई। बात रोजगार की हो रही थी, आकाश आनंद महाभारत में पहुंच गए। बात द्रौपदी की साड़ी तक पहुंच गई, जिसे दुर्योधन का भाई दुशासन भरी सभा में खींच रहा था और भगवान कृष्ण जिसे बचा रहे थे। दुशासन कौन है और कृष्ण कौन है, ये तो आकाश आनंद ही बता सकते हैं। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं, मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, ये तो सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। वैसे आकाश आनंद के भाषण ने पहले भी उनके लिए मुश्किलें पैदा की। एक साल पहले यानी कि साल 2024 में सीतापुर में आकाश आनंद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव के दौरान एक दो बार उनकी जुबान भी फिसली तो बसपा सुप्रीमो ने अपने ही भतीजे को इमेच्योर बता दिया। ना सिर्फ इमेच्योर बताया, बल्कि नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटा भी दिया। हालांकि चुनाव के बाद आकाश आनंद वापस नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए, लेकिन ये फिसली जुबान फिर से यही सवाल उठा रही है कि कहीं मायावती एक्शन न ले लें। हालांकि पार्टी के मुद्दे पर आकाश आनंद फुल अटैच नजर आए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर दबाकर आम आदमी पार्टी को घेरते नजर आए। एक तरफ तो इन्होंने पक्की नौकरियां दी नहीं, दूसरी तरफ जो सरकार में पहले पक्की नौकरियां थी उनको भी आधी से ज्यादा नौकरियों को कच्ची बना दिया, ताकि कच्ची नौकरियों में इन्हें बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारा आरक्षण है वो ना देना पड़े। साथियों ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण छीनने का काम किया है। बाबा साहब और दलित राजनीति दिल्ली में भी चरम पर है। एक और एआई के जरिए सत्ताधारी दल के प्रमुख अरविंद केजरीवाल सीधे बाबा साहब से आशीर्वाद ले रहे हैं। दूसरी ओर बसपा का भी जोर इन्हीं वोट्स पर है। 70 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर बसपा पूरे जोरों शोरों से लग गई। पार्टी को उम्मीद है कि वो 2008 विधानसभा चुनाव के करिश्मे दोबारा दोहरा देगी, जब दिल्ली में पार्टी के पास 2 विधायक थे। दरअसल दिल्ली वो जगह है जहां से बसपा के संस्थापक कांशीराम का जुड़ाव है। कांशीराम पूर्वी दिल्ली से सन 1989 और 1991 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन साल 2008 में बसपा ने किया। 2 प्रत्याशी जीते और 6 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रही, लेकिन इसके बाद पार्टी दिल्ली में ध्वस्त होती रही। खासकर दलित वोट आम आदमी पार्टी के साथ शिफ्ट होता रहा। इसकी एक बानगी नगर निगम चुनाव में भी देखने को मिला। बसपा ने साल 2007 में 17 वार्ड जीते, 2012 में 15, 2017 में 3, जबकि 2022 पहुंचते पहुंचते वो नगर निगम में साफ हो गई। अब देखना ये है कि आकाश आनंद बसपा की वापसी करा पाते हैं या जुबान की तरह पार्टी भी फिसल जाती है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।